अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक बेहतरीन डील की तफसील बताना चाहता हूँ, जिसका लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। ये डील है, रियल एस्टेट की डील है, जो कि हमारे लिए ओएस मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी डील है और लोग इसका बहुत अरसे से वेट भी कर रहे थे। ये है एक बिल्डिंग जिसका नाम है आयशा टावर, और आयशा टावर में ये 1 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स है, जिसका एरिया 984.54 स्क्वायर फीट है। उसकी डील लगी है और ये टोटल 7 कूपन है। जो एजेंसी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डील लगवाई है, उसका नाम है रियल एस्टेट एडवाइजर्स ग्रुप और बंदों का नाम है तलहा एतिजाज। ये डील 31 अक्टूबर 2024 तक एक्टिव है। इसकी चंद तस्वीर और वीडियो भी दी गई है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये पिक्चर है। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पीस तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और साफ़ सुथरा है, बिल्कुल लग्जरी स्टाइल है। वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा और वीआईपी है। ये बस तकरीबन हमने सारे देख लिए। डिलीवरी इन्फो है रिडीम एट लोकेशन, यानी इस लोकेशन पे आपने आना होगा, इनके ऑफिस आपने आना होगा और उधर जो है ना आप ये कूपन रिडीम करेंगे। मतलब है कि पहले से कोई भी बंदा न ले, वो नहीं ले सकता। अच्छा, इसकी परसेंटेज इस तरह है कि 60% जो है ये ओएस पर है और 40% कैश पे है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो 40% है वो कीमत बनती है 1,34,43,830 रुपये बनते हैं आज की तारीख के मुताबिक। और इसके अलावा आप कॉइन जो है वो 1612.8851 देंगे। अभी मौजूदा एक वन की कीमत है 12,688.91 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन में लिखा है आयशा टावर इज़ अ ब्यूटीफुल रियल एस्टेट लग्जरी अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट। ये ब्यूटीफुल रियल एस्टेट लग्जरी अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड एट प्राइम लोकेशन। ये प्राइम बेहतरीन लोकेशन पर है। ग्रे स्ट्रक्चर इज कम्प्लीट। इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीट है, यानी बुनियादी जो ढांचा है वो कम्प्लीट है इसका। अप्रूव्ड एनओसी फ्रॉम सीडीए। सीडीए से इसकी एनओसी अप्रूव है। सीडीए इस्लामाबाद की सतह पर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है या जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, सरकारी हो या प्राइवेट वगैरह, तो इसकी जो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के एरिया में आते हैं उसका अप्रूवल जो है ना सीडीए से, उसकी एनओसी जो है ना ज़रूर अप्रूव करानी पड़ती है। इसके एनओसी के बगैर जो भी बिल्डिंग होगी, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, वो गैर कानूनी है। अच्छा, लग्जरी अपार्टमेंट्स 1 बेड, ये 1 बेड के अपार्टमेंट होंगे, लग्जरी होंगे, यानी साफ सुथरा बेहतरीन वीआईपी किस्म के। फायर प्रूफ अपार्टमेंट्स विद 24/7 सिक्योरिटी। फायर प्रूफ अपार्टमेंट्स है और 24/7 इसकी सिक्योरिटी होगी। मल्टीपल ब्रांड्स लाइक KFC, ग्लोरिया जीन्स, चीजियस, जे डॉट एंड सेव मार्ट आर एट वॉकिंग डिस्टेंस। मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स, जिस तरह के KFC है, ग्लोरिया जीन्स है, चीजियस है, जे डॉट है और सेव मार्ट है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यानी आयशा टावर्स से आप जो है ना चंद मिनट की वॉक करके ये सारे पॉइंट जो है ना आप जा सकते हैं आसानी से। एज पर एडमिनिस्ट्रेशन ओनली रजिस्टर्ड ब्रांड्स विल बी ओपन टू रन बिजनेस इन दिस एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो इस हाउसिंग, जो इस सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मुताबिक सिर्फ जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो सकते हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस चला सकते हैं। डांसिंग फाउंटेन इज नियर बाई एट 100 मीटर डिस्टेंस विच अम्यूज टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स। जो डांसिंग फाउंटेन है, नाचता हुआ फवारा है, वो भी करीब है और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है, जो कि टूरिस्ट्स और विजिटर्स के लिए एक अम्यूजमेंट पॉइंट है। ब्यूटीफुल पार्क्स एंड मास्क आर लोकेटेड नियर बाई टू दीज अपार्टमेंट्स एट टोटल 100 मीटर्स। खूबसूरत पार्क्स और मसाजिद, खूबसूरत मसाजिद आयशा टावर से ज़्यादा 100 मीटर के फासले पर वाक़ है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्टेशन आर अवेलेबल है। यहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्टेशन जो है वो भी अवेलेबल है। एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस इज अवेलेबल 24/7 है। एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस जो है वो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल होती है। हेलीपॉड इज आल्सो अवेलेबल नियर बाई टू सर्व द स्पेशल वीवीआईपीज। वीवीआईपीज, स्पेशल वीवीआईपीज को एंटरटेन करने के लिए हेलीपॉड भी अवेलेबल है। स्कूल्स आर अवेलेबल नियर बाई टू फुलफिल द एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ योर किड्स। आपके बच्चों की एजुकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर स्कूल भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक एलिवेटर फॉर कॉमन पीपल एंड कार्गो इज अवेलेबल इन दिस आयशा टावर। इस आयशा टावर में इलेक्ट्रिक एलिवेटर, यानी जिसको आम लफ्ज़ों में हम लिफ्ट कहते हैं, आम लोगों के लिए और सामान के लिए इलेक्ट्रिक एलिवेटर यानी लिफ्ट भी अवेलेबल है, बिजली से चलने वाली। टू एंटरटेन योर गेस्ट्स देयर इज स्पेशल सिटिंग एरिया इन दिस टावर। इस टावर में आपके गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए एक स्पेशल एरिया भी बनाया गया है।
Aisha Tower also provide underground car parking in which per apartment 3 cars are allowed to park. अच्छा, आयशा टावर की अपनी अंडरग्राउंड कार पार्किंग है जहां पे एक बंदा कम से कम 3 गाड़ियां पार्क कर सकता है वहां पे। देयर इज ऑटो जनरेटर सिस्टम इज बैकअप इन केस लाइट इज ऑफ। अगर बिजली चली जाए तो ऑटो जनरेटर सिस्टम भी अवेलेबल है। दीज अपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन इंडिविजुअल बिल्डिंग दैट इज आयशा टावर। ये अपार्टमेंट जो है ये एक निजी बिल्डिंग में वाकया है, यानी आयशा टावर, यानी ये सारे अपार्टमेंट जो है ये आयशा टावर में सिचुएटेड है। टोटल 1 बेड अपार्टमेंट्स आर 70 विद डिफरेंट साइजेस इन स्क्वायर फीट। इस आयशा टावर की बिल्डिंग में टोटल जो है 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो 71 बेड अपार्टमेंट्स है और उनकी साइजेस मुख्तलिफ हो सकती है। यानी सारे 71 बेड अपार्टमेंट जो है वो एक साइज में नहीं है। इंटरनल हीट एंड कूलिंग सिस्टम इज प्रेजेंट। इस बिल्डिंग की अंदरूनी हीट और कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है इस बिल्डिंग में। द मेन एंट्रेंस विल बी अनलॉक्ड थ्रू फिंगरप्रिंट एंड कार्ड। जो भी किसी यूनिट का, जो भी किसी फ्लैट है, जो भी किसी को मिलेगा, उसकी जो मेन एंट्रेंस है उसको लॉक अनलॉक करने में फिंगरप्रिंट और कार्ड की जरूरत होगी। मतलब फिंगरप्रिंट और कार्ड से आप उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। देयर इज आल्सो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इन ऑल अपार्टमेंट्स टू स्विच ऑन फैंस एंड लाइट्स। पंखों और लाइट्स को भी ऑन करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल होगा। यानी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आपके पंखे ऑन होंगे या ऑफ होंगे और इस तरह लाइट भी। एवरी 1 बेड अपार्टमेंट हैज गैलरी अटैच्ड। हर एक 1 बेड अपार्टमेंट में गैलरी भी अवेलेबल है, इसके साथ अटैच है। द 1 बेड अपार्टमेंट्स आर लोकेटेड फ्रॉम फ्लोर नंबर 2 to 8 इन द बिल्डिंग विद डिफरेंट स्क्वायर मीटर्स इन साइज। अच्छा, ये 1 बेड अपार्टमेंट जो है ये फ्लोर नंबर 2 से लेकर फ्लोर नंबर 8 तक इस बिल्डिंग में मौजूद है, अवेलेबल है और इसकी साइज जो है ये डिफरेंट है। हर एक जगह पे इसकी साइज डिफरेंट इन मीटर है। देयर आर 10 1 बेड अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर। हर एक फ्लोर पर 10 1 बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, बनाए गए हैं, यानी 2 से लेकर 8 मंजिला तक। एंड एवरी अपार्टमेंट हैज डिफरेंट साइज व्हिच इज एज फॉलोज। और हर एक अपार्टमेंट की साइज मुख्तलिफ है जो कि यहाँ पे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज एज फॉलोज। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हुई है वो मंदरजल है, स्टील। यानी इसमें जो स्टील यूज हुआ है वो है पोटोहार ओब्लिक प्राइम स्टील ग्रेड 60। पोटोहार और प्राइम स्टील ग्रेड 60। सीमेंट बेस्ट वे का इस्तेमाल हुआ है। कंक्रीट प्रोवाइड बाई पार्क व्यू सिटी एज पर रिक्वायरमेंट 3000। पार्क व्यू सिटी ने जो है ना कंक्रीट उसने प्रोवाइड की है एज पर रिक्वायरमेंट 3000। इस पे कंस्ट्रक्शन के लोग जो है ना वो बेहतर जान सकते हैं इसको कि ये रिक्वायरमेंट 3000 जो है ना इसका क्या मतलब है। वायर्स 5000 PSI UPVC ओब्लिक PPR कॉपर गेट, ये भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। फायर फाइटिंग भी इसमें फायर फाइटिंग के जो आलात है या फायर फाइटिंग की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। और वो है मास्टर फिट फ्रेम को, यानी फ्रेम कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ PVC एंड CDA। यानी PVC और CDA की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये चीज़ें रखी गई है। केबल ट्रेज जनरल स्विच गियर एंड इंजीनियरिंग एंड बर्जर ग्लास ZKS प्राइवेट लिमिटेड। अलगनी ग्लास, मेरे ख्याल में ये अलग अलग है, ZKS प्राइवेट लिमिटेड और अलगनी ग्लास ओब्लिक एल्यूमिनियम इत्तेहाद। मेरे ख्याल में एल्यूमिनियम का बताया गया है अभी इसमें कि एल्यूमिनियम जो है ये इत्तेहाद वालों का है। डील स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, डील के स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशन किया है। नंबर 1, टोटल प्राइस ऑफ पर स्क्वायर फुट एज 116.04 यूरो पर स्क्वायर फीट। जो इसकी प्राइस है वो 116.04 यूरो है। यूरो में इतनी बनती है, पाकिस्तानी में कितनी बनती है वो फिर हम बाद में हिसाब कर सकते हैं। इन दिस डील यू विल गेट सिंगल 1 बेड लग्जरी अपार्टमेंट हैविंग साइज 984.54 स्क्वायर फीट। इस डील में आपको 1 बेड लग्जरी अपार्टमेंट मिलेगी जिसका साइज होगा 984.54 स्क्वायर फीट। ये क्लियर बताया गया है कि आपको जो लग्जरी 1 बेड जो आपको अपार्टमेंट मिलेगा वो 1 बेड होगा, 1 बेड लग्जरी अपार्टमेंट होगा और इसका जो टोटल साइज होगा वो है 984.54 स्क्वायर फीट। टोटल प्राइस ऑफ ईच ओपन इज यूरो 1,14,246.02। यानी यूरो में इसकी टोटल कीमत बनती है 1,14,246.02 यूरो। ये इसकी टोटल कीमत है। आगे हम खुद हिसाब कर सकते हैं। इज 40% इन कैश। ये 40% कैश में होगा। इसकी कीमत यूरो में बनती है 45,698.40 यूरो एंड 60% इन DCP और उसकी यूरो में कीमत बनती है 68,547.62 यूरो। इसका भी हम हिसाब कर सकते हैं अलग से। द अपार्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू द बायर आफ्टर परचेजिंग द कूपन एंड रिसीव द 40% कैश पेमेंट। अच्छा, बायर को तब हम ये अपार्टमेंट जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी कंप्लीटली अगर वो कॉइन पार्ट यानी 60% जो है वो कॉइन पार्ट जो है वो भी पे करे और इसके अलावा 40% कैश जो है वो भी पे करे, तो उसके बाद फौरी जो है ना ये यूनिट उसको ट्रांसफर की जाएगी। Allotment letter will be handed over to buyer and he will be the immediate owner of the apartment. Allotment letter जो है वो बायर को दी जाएगी और वो immediate owner होगा इस अपार्टमेंट का। किस तरह आगे बताते हैं। He can sell this apartment happily to any third party. अच्छा, ये यूनिट जो है वो किसी भी बंदे को खुशी के साथ किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं।
उसको सेल कर सकता है। वी विल बी बाउंड टू ट्रांसफर द अपार्टमेंट ऑन बायर नेम, हम इसके पाबंद होंगे, ये मर्चेंट कह रहा है कि हम अपना अपार्टमेंट जो है वो बायर के नाम पर ट्रांसफर कर दे। दिस डील इज नेदर रिफंडेबल नॉर एक्सचेंजेबल फॉर एनी कैश, ये अभी बायर जो है सॉरी मर्चेंट बता रहा है ये डील जो है ये रिफंडेबल नहीं है और किसी भी कैश के मुकाबले में ये एक्सचेंजेबल भी नहीं है, यानी किसी भी कैश में एक्सचेंज नहीं हो सकता और न ये रिफंड हो सकता है। बायर इज एडवाइज टू रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, बायर को नसीहत की जाती है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़े। इफ कूपन इज बॉट सेलर मर्चेंट विल नॉट बी चैलेंज्ड, अगर कूपन खरीदा गया तो सेलर या मर्चेंट जो है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। 2 पासपोर्ट साइज पिक्स, कलर कॉपी ऑफ सीनेसी और पासपोर्ट विल बी नीडेड एट टाइम ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के वक्त पे 2 पासपोर्ट साइज पिक्स चाहिए होंगे खरीदार के, शनाख्ती कार्ड के कलर कॉपी चाहिए होगी उनकी, या पासपोर्ट की, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट की, अगर पासपोर्ट नहीं है तो शनाख्ती कार्ड। विल बी नीडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम पे उसकी तस्वीरें, 2 तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कापियाँ भी, कलर कापियाँ भी चाहिए होगी। द बायर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट टू टेक द ओनरशिप एंड नो अदर पर्सन इज अलाउड, ये जो बायर है वो उस मौके पर मौजूद होगा ताकि वो इस यूनिट की ओनरशिप ले ले, एंड नो अदर पर्सन इज अलाउड, और कोई भी दूसरा बंदा जो है ना अलाउड नहीं होगा कि उस मौके पर आए, इसके चार्ज ले ले या इसके कागजात वगैरह कोई भी अपने लिए यूज़ कर सके। सेलर एंड बायर विल साइन द एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर एज रिकॉर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, सेलर और बायर जो है वो साइन करेंगे गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प पेपर पर, वो स्टाम्प उस पर साइन करेंगे एज रिकॉर्ड के तौर पर टू कंप्लीट द प्रोसेस, ताकि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। इफ द बायर वांट्स टू फर्निश हिज अपार्टमेंट देन ही विल पे सेपरेट चार्जेस फॉर दिस इज ऑन बायर एंड सेलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर बायर चाहता है कि उसको अपार्टमेंट को साफ सुथरा फर्निश किया जाए, मुकम्मल किया जाए, तो वो जो है इसके सेपरेट चार्जेस देगा, अलहदा से चार्जेस देगा, और ये जो है ये बायर और सेलर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होगा। अगर दोनों इस पर राजी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। काइंडली डू कॉन्टेक्ट द मर्चेंट बिफोर बाइंग एनी कूपन, अदरवाइज योर कूपन विल बी कंसिडर्ड एज लॉस। अब यहाँ पे मर्चेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि सबसे पहले वो मर्चेंट के साथ रब्ता करे अगर कोई इस कूपन को खरीदने का ख्वाहिशमंद हो। बिफोर बाइंग एनी कूपन अदरवाइज योर कूपन विल बी, यानी किसी भी कूपन को खरीदने से पहले वो मर्चेंट से रब्ता करे और उसके बाद कूपन को खरीदे, अदरवाइज उसका कूपन जो है ना उसको वो ज़ाया हो जाएगा, उसको लास्ट तस्वर किया जाएगा। ईच OES अकाउंट होल्डर पर KYC कैन परचेज ओनली सिंगल कूपन, हर एक OES अकाउंट होल्डर जो है पर KYC, यानी सिर्फ एक बंदा जो है वो एक कूपन को खरीद सकेगा, यानी एक बंदा एक से ज़्यादा कूपन नहीं खरीद सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है इसमें। In 3 to 6 months, fully furnished one-bed luxury apartment will be handed over to the buyer after clearing all the dues. और बायर जब तक अपने सारे ड्यूज को क्लियर करेगा तो 3 से लेकर 6 महीने तक फुली फर्निश्ड वन बेड लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो उसको हैंड ओवर की जाएगी। इफ अ बायर वांट्स टू बाय एन अपार्टमेंट एट एनी स्पेसिफिक फ्लोर देन ही नीड टू इन्फॉर्म द सेलर फर्स्ट। ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर द अपार्टमेंट ऑन स्पेसिफिक फ्लोर विल बी अलॉटेड टू द बायर। अगर कोई भी बायर चाहे कि मुझे इस मखसूस फ्लोर पर अपनी यूनिट जो है ना मुझे हवाले की जाए, ये वाली यूनिट मुझे दी जाए अपनी पसंद की, तो वो पहले से मर्चेंट के साथ रब्ता करेगा, उसके साथ बात करेगा, दोनों की बाहमी रजामंदी पर यानी बायर और सेलर की बाहमी रजामंदी पर उसको अपनी पसंद का अपार्टमेंट दिया जाएगा। अच्छा, मर्चेंट और उसका एड्रेस ये है, रियल एस्टेट एडवाइजर्स ग्रुप। उम्मीद है ये सारी मालूमात आप लोगों को समझ आई होंगी। मैंने हद्दुल वसा कोशिश की है कि आप लोगों को ये मालूमात दे दूं और ये बड़ी जो डील पाकिस्तान रियल एस्टेट की OES की डील शेकर पर आई है ये मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों को भी इस इनकलाब का पता चले कि पाकिस्तान में भी OES में अभी इनकलाब आ रहा है और इस तरह की इनकलाबी डील जो है वो भी डील शेकर पर अभी अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डील का आप लोग वेट कर रहे थे और मेरी ये काविश जो है ना वो आप लोग पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज। Everyone is requested, with due respect, to complete your own research before buying any deal on DealShaker. Thanks.